गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी ये जो एक्सरसाइज चल रही है 10.3 और उसको जो क्वेश्चन नंबर हम 5 तक कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें फाइंड करना है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी into vector A minus vector B is equal to 8, magnitude of A is equal to 8 times of B vector। तो मैं magnitude of A और magnitude of B फाइंड करना है। तो देखिए A प्लस B और साथ में A माइनस B इज इक्वल टू 8 और गिवन है ये। तो देखिए सॉल्यूशन में A डॉट ए की बी के साथ ए डॉट बी और बी की ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी की बी के साथ और इक्वल टू 8। ये नोट करके याद रखना, अगर किसी वेक्टर की उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जैसे हम बी के साथ बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे, क्या आएगा? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए डॉट ए आ जाएगा हमारा और ए डॉट बी, ये आपने पढ़ा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें कम्यूटेटिव लॉ शो करता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए किसका हो जाएगा? ए डॉट बी के, और ये हो गया हमारा स्क्वायर। ये हमारा कट गया। ए किसके इक्वल है? हमारा 8 बी के और बी स्क्वायर 8 64 बी वेक्टर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 63 8/63 एंड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/63। तो बी आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2√2/3√7। और कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? आगे पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए माइनस नहीं आता यहाँ। दूसरा ए अगर हमें फाइंड करना है तो क्या है? 8 टाइम्स ऑफ बी, तो 8 इंटू 2√2/3√7 16√2/3√7 इसका फाइनल आंसर होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड ये होगा और बी का मैग्नीट्यूड ये होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Next question number 7. Evaluate the product 3a vector minus 5b vector and 2a vector plus 7b vector। ठीक है, 3a इसको इवेल्युएट करना है और 2a प्लस 7b वेक्टर। 3a की 2 के साथ 3a इसके लिए प्रोडक्ट 2a के साथ, 3a की प्रोडक्ट 7b के साथ और 5a प्रोडक्ट 2a के 5b की प्रोडक्ट 2a के साथ और 5b प्लस माइनस ये जो माइनस और 5b डॉट 7। अभी देखिए 3 इंटू 6 और a डॉट a, 3 इंटू 7 21 AB और 5 इंटू 2 10 A डॉट, ये हो जाएगा हमारा B डॉट A और ये बनेगा हमारा 35 B डॉट B। और अभी हमने बताया था ये क्या बन जाएगा हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस 21 A डॉट B। और ये भी बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी जो उसका स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। और तो ये बनेगा हमारा 10 डॉट ए डॉट बी
वही 35 बी स्क्वायर 6 और 20 माइनस 10 दिस 21 माइनस 10 ये हो जाएगा 11 ए डॉट बी और ये आ जाएगा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका जो आंसर होगा यही हमें फाइंड करना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर हैं ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, यानी दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है दो वेक्टर, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये कंडीशन हमें गिवन है। और दूसरा ये भी गिवन है कि जो थीटा है दोनों के बीच वो 60 डिग्री है, और ए डॉट बी यानी दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें 1/2 गिवन है। और वी नो दैट, अब जान लेते हैं कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में कोस थीटा। ए डॉट बी किसके इक्वल है, 1/2 के। ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए के ही होगा, और कोस थीटा इज 1/2। ये तो हमारा कट गया। अब क्या बन गया, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, ओनली प्लस ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी निगेटिव। जब ये 1 है तो बी भी कितना होगा, तो बी किसके इक्वल है, हमारा ए के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो यही हमें फाइंड करना था। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। तो देखिए, इफ ए इज यूनिट वेक्टर, ए हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, और कंडीशन हमें गिवन है कि एक्स वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट है एक्स डॉट ए डॉट एक्स वेक्टर और माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा मोड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर और एक्स डॉट ए ऐसे ही। और हमने बताया था कि अगर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू होगा हमारा ए डॉट एक्स की, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्स डॉट ए और ये हमारा क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का इसका अगर हम एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो ये हमारा कट गया। और उसमें बोला है कि ए इज यूनिट वेक्टर, ए इज यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो कंडीशन क्या रहेगी कि ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और 12, माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो एक्स माइनस 1 12 एक्स 12 प्लस 1 और ये आ गया हमारा 13। तो x मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 में ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड c इज इक्वल टू 3i प्लस j, सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू c, यानी a प्लस लैम्डा b जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा c के, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए ए वेक्टर इज
2i 2j 3k. B vector is minus I plus 2j plus k, और C vector is 3i plus j. अब देखिए a प्लस लैम्डा, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, 2i 2j एंड 3k प्लस लैम्डा माइनस i 2j प्लस k. तो क्या आएगा, a प्लस लैम्डा b वेक्टर, i कॉमन, तो 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और साथ में i, j यानी 2 प्लस 2 लैम्डा j और 3 प्लस लैम्डा k. तो ये हमारा a प्लस लैम्डा b, और यानी गिवन a प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर. देखिए a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, हमने बताया है कि अगर हमारे एक वेक्टर सी वेक्टर है और एक डी वेक्टर है, अगर वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा, सी डॉट डी इज इक्वल टू 0, यानी उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा बी वेक्टर और साथ में सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो देखिए 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे और 3 प्लस लैम्डा के. और स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसका, 3i जे. अब उसके साथ के नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 डॉट के लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0 डॉट के, क्योंकि इसके साथ के नहीं है तो हमने ऐसे लिख दिया. स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया क्या कहते हैं, आई की आई के साथ, तो आई की आई के साथ हमारा क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा. तो 2 माइनस के लैम्डा इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस के लैम्डा, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट में आई आई वालों को मल्टीप्लाई, जे जे वालों को मल्टीप्लाई और के वालों को मल्टीप्लाई. इसी तरह 2 प्लस 2 लैम्डा और साथ में 1, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा. तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के ये तो 0 है, इसके साथ तो कुल मिला के 0 हो जाएगा. यानी इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना है, 0 होना चाहिए. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है. पहले 2 माइनस लैम्डा की 3 के साथ, 2 प्लस 2 लैम्डा की जे वालों के साथ, और उसकी मल्टीप्लाई 0 डॉट के साथ. तो ये हमारी इक्वेशन आई 3 इंटू 2 6 और माइनस के 3 लैम्डा और प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, तो कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज लैम्डा, और तो कुल लैम्डा की वैल्यू हो गई हमारी 8. तो लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है हमारी 8. तो इस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंड ऑल द वीडियो नोटेड डाउन. हमें शो करना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर और साथ में इनटू डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी इसको हमें इसके साथ क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है. ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों को क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर शो करना है. और परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए. तो देखिए let's see देख क्या आता है. तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आएगा, ये तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी डॉट बी. इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे माइनस आएगा, तो क्या आएगा ये हमारा ए और साथ में
उसी तरह प्लस देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये आएगा और साथ में जी बनेगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो प्लस ए डॉट और इसका प्रोडक्ट किसके साथ, ये आएगा हमारा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये मिलेगा, और साथ में जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस ए डॉट ए और साथ में बी का इसके साथ तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो वी नो दैट ए डॉट स्क्वायर और साथ में बी डॉट बी दिस बी स्क्वायर। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आएगा, तो ये आ गया, और ये हमारा क्या बनेगा, ये आएगा बी डॉट ए। इसी तरह जब इसके साथ किसको करेंगे तो ये आएगा हमारा बी और साथ में ए, और ये आएगा ए डॉट बी जो इसको इसके साथ करेंगे, और माइनस में ए डॉट ये आ जाएगा हमारा, उसको हम ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, और हमने एक चीज और पढ़ी है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं ए डॉट बी, और ये भी क्या है हमारा ए डॉट बी है। अब ये देखिए सेम क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा जीरो, तो कुल मिला के जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज परपेंडिकुलर टू माइनस, तो हमने ये क्या शो कर दिया कि ये दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है जीरो। देखिए इसकी प्रोडक्ट की तो ये आया, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की तो ये मिला, और उसकी प्रोडक्ट की इसके साथ तो हमें ये मिला, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ यही तो हमें ये मिला। अब बस क्या क्या कि जब क्या ए और ए तो इन दोनों के ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी डॉट ए तो ये बी डॉट ए बन गया, और ये हमारे यहाँ पे सेम इसी फॉर्म में तो ये ए डॉट बी, और ये दोनों क्या एक दूसरे के कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो दोनों क्या सेम क्वांटिटी हो गई कट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ जीरो है, तो मतलब क्या जो हमारे गिवन टू वेक्टर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, ये जो हमारे दो वेक्टर्स हैं इस फॉर्म में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि वेक्टर ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट जीरो है और ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो हमें बताना है कि क्या कंक्लूड यहाँ से निकलता है, ए बी के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए ए डॉट ए जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो, तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ए बी क्या होगा हमारा जीरो होगा, और अगर हम ए डॉट बी देखें तो जीरो डॉट बी क्या आएगा जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया बी सेटिस्फाई वेक्टर बी सेटिस्फाई ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वेक्टर।
एनी वेक्टर, मतलब क्या है कि बी वेक्टर हमारा कुछ भी रहे, बी वेक्टर हमारा कुछ भी रहे और ए हमारा जीरो है, तो उसका मतलब क्या है, ऑलवेज क्या बना रहेगा, ए डॉट बी जीरो बना रहेगा। तो मतलब क्या है, ए हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड जीरो है, और बी वेक्टर हमारा कुछ भी रहे ऑलवेज वो ए डॉट बी क्या शो करेगा, हमारा जीरो शो करेगा। तो ये इसका कंक्लूड है। तो ये लिखना है बी सेटिस्फाई ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वेक्टर, यानी बी की वैल्यू कुछ भी हो वो ऑलवेज ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो शो करेगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये इसमें हमें दिखाना है कि ए और बी अगर हमारे जीरो है, कोई एक जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा, अभी हमने पीछे दिखाया। तो और उसका कन्वर्जन जो है, इसका उल्टा जो होगा वो ट्रू ही होगा। मतलब क्या है कि अगर ए या बी जीरो है, अगर ए जीरो हो गया तो ए डॉट बी हमारा जीरो बना रहेगा, अगर बी जीरो हो गया तो भी हमारा ए डॉट बी जीरो हो रहेगा। तो अगर इन ये कंडीशन है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, बट अगर ए डॉट बी इजिकल टू जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी हमारे क्या रहे, जीरो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो ये भी हो सकता है कि ए जीरो के इक्वल ना हो, ना ही बी जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी जीरो, या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो रहेगा होने के लिए। लेकिन अगर ए डॉट बी जीरो है तो इसका जो जरूरी नहीं कि ए इक्वल टू जीरो के या बी इक्वल टू जीरो के, जरूरी नहीं है। तो ये इसका लिखा है कि बट कैन कन्वर्ज कैन नॉट बी ट्रू। तो देखिए क्या है, ए हमने ले लिया, ए वेक्टर हमने ले लिए 2i 4j प्लस 3k, और बी वेक्टर इज 3i और 3j माइनस 6। अब देखिए दोनों वेक्टर क्या है, कैन नॉट बी जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर हम ए डॉट बी करें, ए डॉट बी करेंगे 3 का 2 के साथ 6, 4 का 3 के साथ 12 और 6 इंटू 3 18। तो क्या आ गया 18 माइनस 18, तो कुल मिला के क्या मिल गया, जीरो। तो देखिए ए डॉट बी जीरो, और जरूरत नहीं है कि वेक्टर ए और बी हमारे जीरो रहें। तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्ज कैन नॉट बी ट्रू, कन्वर्ज कैन नॉट बी ट्रू। एक बार फिर बताएं, उसने कहा है कि या तो ए और बी जीरो है दोनों में से, तो ए डॉट बी जीरो होगा। बट अगर ए डॉट बी जीरो है तो जरूरी नहीं है कि हमारा वेक्टर ए और बी जीरो रहे। तो देखिए हमने दो वेक्टर लिए नॉन जीरो वेक्टर, और जब भी ए डॉट बी क्या गया हमारा जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो उल्टा है वो प्रूफ वो सत्य नहीं होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस हैं, और उसके जो 1 2 3 -1 0 0 1 2 ये हमारे क्या है, ए बी सी वर्टिसेस हैं, और हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है, और एंगल ए बी सी वो बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच में है। तो देखिए ए इज 1 2 3, बी इज -1 0 0 और सी इज 0 1 2। तो अगर हमने देखा है कि अगर हम बी ए फाइंड करें, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ये बी ए वेक्टर आएगा हमारा बी ए आएगा हमारा x2 माइनस के x1 इंटू वाई प्लस y2 माइनस के y1 इंटू जे और प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। तो ये हमारा x1 y1 ये हमारा, अब देखिए बी ए हो रहा है, बी ए, तो हम क्या करते हैं बी ए, जब बी ए करेंगे तो ए में से बी वाला घटाएंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 0 जे और 3 माइनस 0 के। क्या आएगा 2i 2j और प्लस 3k। एक बार फिर बता रहे हैं, जब बी ए करते हैं तो हम क्या करते हैं बी में से ए में से बी वाला घटाते हैं, जब ए बी करेंगे तो बी में से ए घटाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर ये हम फाइंड करें दो पॉइंट से जाने वाला वेक्टर की कंडीशन है जो हमने नोट कराई थी अपने प्रीवियस वीडियो में। तो क्या आएगा सी बी सी,
तो सी में से बी, तो क्या आएगा 0 माइनस माइनस 1 आई प्लस 1 माइनस 0 जे और 2 माइनस 0 के। तो आ गया हमारा, ये बनेगा हमारा आई जे और प्लस 2 के बी। तो देखिए बी ए, तो ये बनेगा हमारा बी ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए 2 स्क्वायर प्लस 3, तो ये आएगा हमारा 4 8, ये रहेगा 4 प्लस 4 प्लस 3 9, ये रहेगा 17। तो बी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 17। अगर हम बी, जो हमारा बी सी है यहाँ, तो बी सी का मैग्नीट्यूड देखें तो वो कितना आएगा, ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस 4। तो बी सी वैक्टर इज 4। अब हमें देखना है कि बी ए बी सी का प्रोडक्ट, यानी उसका जो स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2j प्लस 3k और साथ में i प्लस j प्लस 2k। जब करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू दिस 2 इंटू जे के साथ 2 और 3k की 2k के साथ दिस 6, तो ये आ गया हमारा 10। और वी नो दैट, हमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि अगर हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट करेंगे बी ए डॉट बी सी, कंडीशन ये है कि ए डॉट बी किसके बताया था, हमने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा की, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर हम बात करें इनके बीच का जो एंगल है, जो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वो हमने थीटा ले लिया। किसके बीच में, ये जो एंगल ए बी सी है वो हमने थीटा ले लिया है। तो ये आएगा बी ए का मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमने जो इन दोनों के बीच जो एंगल लिया है वो थीटा ले लिया, यानी एंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है, ये हमने थीटा ले लिया। उसकी वैल्यू हमारी 10, इसकी वैल्यू है हमारे √17 और उसकी वैल्यू है √6। तो कोस थीटा वैल्यू आएगी, कोस थीटा आएगा हमारा 10 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √17, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और √6। कोस थीटा इज इक्वल टू वी हैव 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102 एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 10 अपॉन 102। तो इसका फाइनल आंसर होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।